दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा है फिजिक्स में तीसरा दिन, यानी कि हम लोग 2 दिन फिजिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़े प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण और प्रकाश का अपवर्तन पढ़े, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और आज हमारा है फिजिक्स का तीसरा दिन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है, जिसमें गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई यानी कि पॉलिश करके उसके ऊपर आयन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं। पहले परिभाषा, उसके बाद अपनी भाषा में समझेंगे इसको हम क्या होता है गोलीय दर्पण। देखिए इनके कहने का मतलब है गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, ठीक। तो यानी कि हम एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हम ले लिए कांच का एक खोखला गोला, ठीक। आप लोग अच्छे से गोल का बनाइए गोला प्रकाश से। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, ठीक। हम अपने हिसाब से समझते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, जिसके एक परत पर क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं, ठीक। कलई यानी पॉलिश कर देते हैं। किसकी पॉलिश कर देते हैं, पारे या चांदी की कलई, ठीक। पारे या चांदी की पॉलिश करते हैं। तो इसको आप लोग को ध्यान देने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। पारे या चांदी की कलई करके, मान लीजिए इसको हम कलई कर दे रहे हैं, एक तरफ कलई करके आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। यानी कि जब इसको कलई करेंगे तो इस पे आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे अच्छे से। और दूसरा तल क्या होता है, दूसरा तल होता है परावर्तक तल, ठीक ना। दूसरा तल क्या होता है, दूसरा तल होता है परावर्तक तल। तो चलिए इसको हम मिटाकर थोड़ा अच्छे समझते हैं क्या है, हमारा आ गया होगा। तो अब गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या अंदर की ओर धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल यानी कि जो चमकने वाला तल होता है वो अंदर की ओर धंसा हो, वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ चित्र, मान लीजिए ऐसे। अब इसमें मैं इधर कलई कर दे रहा हूँ, ठीक ना। कलई कर दे रहा हूँ। अब क्या है, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा है ना, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा है। देखिए ऐसे है ना, तो ये क्या है, अंदर की ओर है। तो क्या है, परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा है। इसको मैं यहां से काट दिया तो क्या हो गया, दबा या धंसा हुआ तल में मैं लिख देता हूं दबा हुआ तल अवतल। यानी कि जिसमें जो ऐसे रहेगा वो अवतल दर्पण है, और जो ऐसे रहेगा वो उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक ना। अब इसको हम गोलीय दर्पण से काट कर अगर बाहर निकालेंगे, तो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, रुक जाइए एक सेकंड। अब अगर उसको हम गोलीय दर्पण से काट कर बाहर निकालते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर पॉलिश कर दिए हैं और इधर परावर्तक तल है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, कलई किया हुआ तल, कलई किया हुआ तल,
कलाई किया हुआ तल, उसके बाद यहाँ से कोई किरण आ रही है जो यहाँ से क्या हो रही है, परावर्तन हो जा रहा है, तो ये क्या है, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल या परावर्तन तल, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जो आप लोग को अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा परावर्तक तल। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब आप लोग बोलेंगे कि गोले में तो इधर कलई है, इसमें इधर, क्योंकि भाई जब इसको हम काट के ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो इधर से थोड़ी ना परावर्तन होगा, इसको जब हम रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा, बात को समझो, ये पलट जाएगा, ठीक ना। तो क्या होगा, ये परावर्तक तल हो गया, कलई किया हुआ तल हो गया, तो क्या हो गया, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ या धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण एकदम इसी का उल्टा हो जाएगा, क्या, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उल्टा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण देख लिया, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग अवतल दर्पण देख चुके हैं, आप देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। मैं पहले ही बता चुका था कि अवतल दर्पण का उल्टा उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वह परावर्तक तल जो अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। वह परावर्तक तल जो अंदर बाहर की ओर उठा हो या उभरा हो, क्या होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए इस तरह समझिए, आप लोग को ऐसे, उत्तल, उत्तल यानी उठा हुआ, अवतल, अवतल यानी अंदर की ओर, उत्तल यानी बाहर की ओर। तो उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ हो या उठा हो, अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा हो। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर हम बात कर लें उत्तल दर्पण की, तो ये उत्तल दर्पण इस तरीके से रहेगा कुछ, उत्तल दर्पण इसमें बाहर की ओर कलाई रहेगी, नहीं इस तरीके से नहीं, सॉरी। अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर लें तो देखिए ये क्या है, एक गोला है, इसमें क्या है, उठा हुआ तल यानी कि उत्तल, उठा हुआ तल यानी कि उत्तल। तो हम बात कर लें उत्तल दर्पण बनेगा कब, जब इसको हम काटेंगे तो अवतल दर्पण ऐसे हो गया था, तो उत्तल दर्पण ऐसे हो जाएगा, यानी कि इसको जब हम काटेंगे ऐसे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, ये उठा हुआ तल है, यानी उभरा हुआ तल, उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल। अब यहां से कोई किरण आ रही है जो कि परावर्तन होकर इधर चली जा रही है, समझ में आई बात। मैंने गोलीय दर्पण बता दिया आप लोगों को, अवतल दर्पण बता दिया, उत्तल दर्पण बता दिया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इसी तरीके से कुछ परिभाषाएं हैं जो कि हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।